तो अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरवल्स। तो मैंने आपको इंटरवल्स करवाया था। देखो कितने टाइप के इंटरवल होते हैं। एक हमारे पास होता है ओपन ब्रैकेट, या तो उसको ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं, और एक होता है क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड, ओपन कैसा होता है, राउंड ब्रैकेट, और क्लोज्ड कैसा होगा, इस तरीके का। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। देखो ये रहा ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये ओपन होता है राउंड, क्लोज होता है ये स्क्वायर वाला। अब ये राउंड का मतलब क्या होता है, डू नॉट इंक्लूड, और ये क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड। अब आपको और ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, मैं यहाँ पे नए पेज से चालू करता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। r मतलब रियल नंबर, और x की वैल्यू क्या है, -4। x इज ग्रेटर देन -4, लेस देन इक्वल्स टू 6। ओके, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। तो पहले तो इसका वो निकाल लेंगे, रोस्टर फॉर्म। देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो -4 से बड़ा क्या आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, और कहाँ तक जाना है हमको, 6 तक। 1 2 3 4 5 6। तो ये तो आ गया इसका रोस्टर फॉर्म, बट मुझे क्या बताना है, इंटरवल। ठीक है, अब इंटरवल में क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। अब देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4 मतलब -4 नहीं आना चाहिए, -4 नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक बार समझ लो, दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। क्या बोल रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा। तो यहाँ पे आपको -4 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो -4 नहीं आना चाहिए। ओके, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 6, मतलब 6 तक आएगा, मतलब 6 को इंक्लूड करना है, -4 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, 6 को इंक्लूड करना है, -4 को इंक्लूड नहीं करना। तो जिसको नहीं इंक्लूड करना उसके आगे क्या ब्रैकेट आएगा, उसके आगे ब्रैकेट आएगा हमारा राउंड ब्रैकेट, तो -4। और जिसे इंक्लूड करना है तो उसके बाद क्या ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका इंटरवल। ठीक है, राउंड ब्रैकेट -4, 6। तो यही एक चीज समझानी थी। इस टाइप का ब्रैकेट आएगा, डू नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, और इस टाइप का ब्रैकेट आएगा, इंक्लूड करो। ठीक है, तो देखो -4 नहीं आना चाहिए, तो उसके आगे क्या डाल दिया, राउंड ब्रैकेट, डू नॉट इंक्लूड। 6 तक आएगा, 6 आना चाहिए, तो उसके आगे क्या डाल दिया मैंने, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरवल। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ओके, आया समझ में, एकदम शांति से एक बार समझ लो। पार्ट 2 इसका बहुत ईजी है। तो ठीक है, आया ये समझ में, ये हो गया इसका इंटरवल। ये हमारा फाइनल आंसर है, बस आपको इतना ही लिखना है। तो इसको मैं कर लेता हूं हाईलाइट। ठीक है, बाकी ये सब चीज आपकी रफ वर्क है, ये पूरा आपका रफ वर्क है। ठीक है, और मेन लाइन ये है, -4 नहीं आना चाहिए, 6 तक आएगा। ये बस आपको समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी चीज को समझ सकते हो, रट्टा तो बिल्कुल नहीं लगाना है। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू ग्रेटर देन -12 और x की वैल्यू लेस देन -10। ओके, देखो ये पेज उड़ रहा है, रुको मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूं। ठीक है, चलो। हाँ, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू ग्रेटर देन -12 बट लेस देन -10। ओके, x की वैल्यू -12 से बड़ी, -12 से बड़ी, एंड x की वैल्यू -10 से छोटी, -10 से स्मॉल। ठीक है, तो x की वैल्यू -12 से बड़ी कितनी होती है, -11।
और x की वैल्यू -10 से छोटी मतलब 10, -11 ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तो हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इसका इंटरवल। तो देखो x की वैल्यू में -12 से बड़ी मतलब -12 नहीं आना चाहिए, -12 नहीं आना चाहिए, एंड x की वैल्यू लेस देन -10 मतलब -10 से छोटी आनी चाहिए, मतलब -10 भी नहीं आएगा, -10 नहीं आएगा, दोनों नहीं आएंगे। तो दोनों हमारे कैसे आ जाएंगे, राउंड ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि राउंड ब्रैकेट ही बोल रहा है नॉट इंक्लूड, क्योंकि राउंड ब्रैकेट ही बोल रहा है नॉट इंक्लूड, मतलब ये दोनों ही नहीं आने चाहिए। तो -12 कॉमा -10 ये हो गया आपका इंटरवल। ठीक है, आई बात समझ में? तो इंटरवल में क्या होता है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो -12 कॉमा -10 आएगा आपका आंसर। ओके, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोगों को अब इजी लगेगा, एक बार आपको समझ आ जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो थर्ड पार्ट क्या बोला है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू लेस देन 7। अब डायरेक्ट करेंगे, अब रोस्टर फॉर्म निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब हमारा रफ वर्क था, आपको तो बस इतना ही लिखना है। तो मैंने ध्यान से देखा कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब 0 तो आएगा, 0 आ सकता है, तो 0 आएगा, और x ग्रेटर सॉरी x लेस देन 7 मतलब लेस देन 7 मतलब 6 तक ही आएगा, 7 को इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि x लेस देन 7, तो 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। तो क्या आएगा, एक 0 आएगा, 7 नहीं आएगा, तो जो आएगा उसके आगे क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहता है, इंक्लूड। कौन इंक्लूड, 0 इंक्लूड। और कौन नहीं आएगा, तो 7 नहीं आएगा, तो 7 के बाद कैसा आएगा, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, जो नहीं आएगा वो हमेशा राउंड ब्रैकेट ही उसके आसपास आएगा, और जो आएगा वहां पे हमेशा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा इसका इंटरवल थर्ड वाले का। सही है, बिल्कुल थर्ड वाला भी एकदम इजी है। ओके, अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये बस आपका रफ वर्क है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक लाइन लिख रहा हूं एकदम इजी लैंग्वेज में, ताकि 100% बच्चों को समझ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो फोर्थ वन, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। बहुत इजी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मतलब 3 आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब 3 आ सकता है। इन द सेम वे x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब 4 भी आएगा। जब दोनों चीज आएगी मतलब इंक्लूड होगी, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला। तो बस कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, और कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो दोनों आ रहे हैं, तो दोनों हमारे कैसे ब्रैकेट में आ जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको बताना है इंटरवल। ठीक है, तो बस पूरे इंटरवल में एक यही चीज याद रखनी है, राउंड ब्रैकेट नॉट इंक्लूड, स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूड। ठीक है, तो बस ये था आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो अब हमें क्या बोला हुआ है कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये हमको इंटरवल दिया हुआ है, अब मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है। ऑल राइट, तो निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। फर्स्ट क्या है, राउंड ब्रैकेट -3, 0। राउंड ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, राउंड ब्रैकेट में आएगा नॉट इंक्लूड, मतलब कि क्या कि -3 और 0 इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखो -3 नहीं आना चाहिए। तो जब -3 कब नहीं आएगा, जब वो x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होगी। ठीक है, मतलब -3 नहीं आना चाहिए, उससे बड़ा आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन -3। ओके,
अब 0 भी नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा, x की वैल्यू लेस देन 0। ये बन गया हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इसका पार्ट 2, ठीक है, बहुत इजी है ये भी। क्या है ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट 6 और 12, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने देखा कि यहां पे आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है इंक्लूड, ये दोनों वैल्यू मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो देखो उसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे निकलेगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब x की वैल्यू में ये दोनों चीज आनी चाहिए, तो कैसे आएगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके वो आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 12। और ये हो गया मेरा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, x की वैल्यू 6 भी आनी चाहिए, 12 भी आनी चाहिए, और दोनों के बीच में जो जो वैल्यू आनी चाहिए वो सब आएगी, जैसे कि 6, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब ये चीज का मुझे सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है, तो वही निकाला मैंने, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 12। ओके, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म निकाल के भी आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बस दो ही चीज याद रखनी है, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूं। ओके, तो ये था इसका पार्ट 2। अब देखो इसका पार्ट 3 कहां पे है, ये रहा थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट 6 और स्क्वायर ब्रैकेट 12। देखो अब दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो राउंड ब्रैकेट में क्या आएगा, नॉट इंक्लूड, मतलब 6 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, 12 इंक्लूड होगा। तो देखो इसका कैसे निकलेगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, ये सारे हमारे रियल नंबर है। ओके, अब देखो x की वैल्यू 6 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 6, तभी जाके वो इंक्लूड नहीं होगा। 12 इंक्लूड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो लेस देन इक्वल्स टू 12। बस हो गया, सिंपल है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आपको हर एक चीज करते रहना है। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। और देखो इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये भी काफी इजी है, -23,5। अब देखा मैंने देखा ध्यान से कि -23 के आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब इंक्लूड होगा, -23 को इंक्लूड करना है और 5 को नॉट इंक्लूड करना है। तो ठीक है, कर देंगे। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, जिसको इंक्लूड करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमें बताएगा कि ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -23, और 5 को मुझे इंक्लूड नहीं करना, तो जब नहीं करना तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, जब हमको इंक्लूड नहीं करना तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 5। ठीक है, लेस देन 5 मतलब क्या, 1, 2, 3, 4। ओके, ग्रेटर देन 5 मत करके आना, लेस देन 5, क्यों, क्योंकि बोल रहे 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो 5 को इंक्लूड कब नहीं करेंगे, जब वैल्यू 1, 2, 3, 4 पे ही अटक जाएगी। ओके, सो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, यहाँ पे आ गया राउंड ब्रैकेट, मतलब x की वैल्यू छोटी होगी 5 से। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया था x² / yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।